अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। मां आहियां उनसा शाह। उम्मीद है तव्हां सभु ठीक ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा। ऐं आहियां सजाद सुहाग ऐं मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी गुड मॉर्निंग। ख़ुशि जो आबाद हुजो ऐं छंछरु आचर ख़ैर ख़ैरियत सां गुज़री विया, ॾाढा ख़ुशगवार गुज़रिया पाकिस्तान जी खटण सां गॾु ई। उन सां गॾु असां वटि दुआऊं सभिनी जे लाइ त रब पाक रहम करे, बाज करे, करम करे, फज़ुल करे, रिस्क में बरकत ॾिए ऐं बीमारियुनि खां परे रखे, शिफ़ा अता करे उन्हनि खे जेके थोरा घणा बीमार आहिनि। मौसम जी तब्दीली आहे, यकीनन ॿारनि में वॾनि में सभिनी में थोरो हल्की फुल्की मूसीक़ी हले पई तबियत नासाज़ हुजण जी। सो अलाह कंदो त उहा बि दूरि थी वेंदी, सभई सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारींदा, पंहिंजनि प्यारनि सां गॾु हूंदा, पंहिंजे टहकनि में हूंदा, भाकुरनि में हूंदा, पंहिंजी बाज में हूंदा, मुस्कुराईंदड़ चेहरनि जे साम्हूं हूंदा ऐं पंहिंजा चेहरा खिलियल रहंदा। शलाबादी आबादी आबाद हुजो, असांजी हमेशह इहे दुआऊं बाज हुजे, ख़ुशि हुजो, आबाद सभु बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां कीअं आहियो? उनसां मां बिल्कुलु ठीकु ठाक। जीअं तव्हां मौसम जी ॻाल्हि कई आहे त हाणे जेको मौसम थोरो चेंज बि थी वियो आहे ऐं इस्लामाबाद ऐं पंजाब साइड ते त उअं ई थधि थी वई आहे, पर कराची में बि हल्की हल्की सुबुह जो ऐं राति जो जेको आहे हाँ। ऐं हाणे एसी जेको आहे न पियो वणे, पर तॾहिं बि एसी में सुम्हणो आहे। इहो कहिड़ी मच्छरनि खे बि त माण्हू मुंहुं ॾिए न, इन करे डेंगी आहे जिथे किथे। पर तव्हांजी ॻाल्हि वाकई त एतिरी मौसम तब्दील इन खां पहिरीं अॻु में घटि थी आहे जेतिरी हिन अक्टूबर में असांखे हिते ओवरऑल कराची खां कश्मीर ताईं, ईअं चऊं त कराची खां कश्मीर ताईं थधि जेका आहे सा उन में महसूसु कई वञे थी थधि खे। त इहो एतिरो जल्दी अॻु में कोन थींदो हो। कराची में थोरो घटि थधि पवंदी आहे ऐं देरि सां पवंदी आहे। हा, पर मतलब एसी अक्टूबर में एसी जो बंदि थियणु इहो पॉजिटिव साइन आहे। इहो ॾिसो, भले हुकूमत केतिरा बि रेट वधाए, पर अलाह साईं त आहे न। 15 नवंबर खां वधीक जेको मौसम चेंज थी वेंदो आहे, पर हीअं एंड ऑफ अक्टूबर खां ई थोरो थधि जो अहसासु थिए पियो कि वाकई थधि जेका आहे सी जेको आहे अचण वारो आहे। हा, गीज़र ऑन थी चुका आहिनि, गीज़र त ऑन आहिनि। ऐं मां जॾहिं हेठि ऑफिस में आई हुअसि सुबुह जो त छा थो चइजे, एसी जेको आहे 16 हुन में हो सेंटीग्रेड ते हो, त उहो सुठो न पियो लॻो। थधी थधी जेका हवा आहे ऑफिस में वेहण में मज़ो न पियो आयो। दिलि चयो पियो कि थोरो गरम गरम कॉफ़ी हुजे, चांहि हुजे। ओहो, तव्हां न को चांहि पियो न को कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी त मां पीअंदी आहियां, हाणे ईअं न चओ। ऐं उहो छा थो चइजे, सर्दी जा बि कुझु डिशेस हूंदियूं आहिनि, जीअं सूप इलाही सुठो लॻंदो आहे, कॉफ़ी सुठी लॻंदी आहे। ऐं जेको ॿियो छा कहिड़ियूं डिशूं हूंदियूं आहिनि? सियारो वधंदो आहे अक्सर टेलीविजन ते ॾिसो, और लोगों ने मछली का रुख कर लिया, मछली खाने के शौकीन, निहारी, अहिड़ियूं शयूं जेके हूंदियूं आहिनि ॾाढी ज़बरदस्त। ऐं साग सर्दियुनि जी सौगात हूंदी आहे। असां वटि सिंध में ख़ासि तौर ते सरह जो साग, चांवरनि जी मानी, मखण, बुसरी ऐं पली, पालक, बिह, लोढ़, फरियूं, फोटा, इहे सभु जॾहिं ठहंदा आहिनि त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। ऐं इहा असांजी रिवायती जेके असांजे जेके खाधा आहिनि उहे जेके असांखे ई सुठा लॻंदा आहिनि। घणनि माण्हुनि खे तव्हां बिह ॾेखारियो चवंदा ये क्या है भाई? अरे भाई ये खा के तो देखें आप। अच्छा, ये खाते हैं? जी हाँ। पालक में बिह जेको जो कॉम्बिनेशन पालक तव्हां छा था सम्झो, एतिरो मज़ो पालक पनीर में न आहे जेतिरो बिह पालक में आहे। मज़ो हूंदो आहे वधीक हाणे अदी नसीम ॿुधाए सघे थी। अस्सलाम वालेकुम अदी। गुड मॉर्निंग, कीअं आहियो? गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तव्हां कीअं आहियो? हाणे जेको आहे न, जेको आहे सी स्टार्ट थी वियो आहे, त हाणे तव्हांखे अहिड़ियूं डिशेस ठाहिणियूं आहिनि जेके सर्दी जूं डिशेस हूंदियूं आहिनि। कहिड़ियूं कहिड़ियूं डिशेस? तव्हां सूप हूंदा, मुख़्तलिफ़ टाइप जा सूप हूंदा, जीअं चिकन कॉर्न आहे, हॉट एंड सार सूप आहे। घर में असां हूअं चिकन कॉर्न वधि में वधि ठाहींदा आहियूं। सूप जी केतिरी वैरायटी हूंदी आहे, थाई सूप हूंदो आहे, सूप अलॻि हूंदा आहिनि, हिन जा चाइनीज़ जा अलॻि हूंदा आहिनि, पंहिंजा अलॻि सिंधी जेके सूप आहिनि उहे अलॻि हूंदा आहिनि। सिंधी सूप बि आहिनि, असां वटि यखनियूं हूंदियूं आहिनि न। हा, यखनी जो सूप यखनी खे तव्हां लफ़्ज़ वापसि अंग्रेज़ी में हुनखे सूप छॾींदासीं, पाण पंहिंजी ॿोली में चवंदासीं यखनी ठाहे ॾिस, भाॼी जी यखनी ठाहे ॾिस, गोश्त जी ठाहे ॾिस, चिकन जी ठाहे ॾिस। सही सही। यखनी असां उनखे चवंदा आहियूं न, क्लियर सूप जेको हूंदो आहे, क्लियर सूप हूंदो आहे जेको यखनी उनखे चइबो आहे। मगर हाणे असां उनखे तव्हां कहिड़े कहिड़े टाइप जा सूप ठाहे सघो था? सभु ठाहींदा सभु, मतिलबु नाला त ॿुधायो। चवड़ सूप हूंदो आहे हिकिड़ो, मतिलबु क्रीम जो ठहंदो आहे, इहो कॉन्टिनेंटल जो हूंदा आहिनि। क्लियर सूप हूंदो आहे, फ्रूट सूप, फ्रूट जो बि ठहंदो आहे। अच्छा, मुलगटानी ठहंदो आहे, उहा मुलगटानी जो बि सूप इहो ठहंदो आहे। हिन में तव्हां जेके दालूं आहिनि सभिनी खे मिक्स करे पोइ हुन में फ्रूट विझिबो आहे।
फ्रेश फ्रूट हूंदो आहे, केलो साबित न साबित केलो खलनि सूधो, एप्पल खलनि सूधा, मतिलबु मसालो उनखे पोइ बॉइल कबो आहे। हा, उनखे स्टोक ठाहिबो आहे पहिरीं, स्टोक ठाहे पोइ वरी असां उनखे ग्राइंड कंदा आहियूं, ग्राइंड करे पोइ वरी उनखे छाणे केला ग्राइंड करे। हा ग्राइंड करे हरू सां केला छिले था खाऊं, धोई करे मुलगटानी सूप में असल मुलगटानी सूप जो आहे मज़ो, वो इंडियन जो सूप आहे इहो मुलगटानी। ऐं सियारे जो जेको हलवा हूंदा आहिनि, हलवा सूजी जो हलवो, चणनि जी दाल जो हलवो, बेदे जो हलवो। ऊन्हारे में इहो त एक गर्मी में माण्हू दिलि न चवंदी, सियारे में बुख वधीक लॻंदी आहे, इन जे करे हैवी शयूं माण्हू शायदि खाईंदो आहे, शइ खाईंदो आहे सियारे में। अच्छा, दिलि बि चवंदी आहे खाइण ते। सही। बेदे जो तव्हांखे ईंदो आहे इहो हलवो? बेदे जो हलवो जी हा, ज़बरदस्त ठहंदा, ॾाढो ज़बरदस्त। मुंहिंजी अम्मी ठाहींदी आहे इलाही। कल्ह अम्मी मूंखां पुछियो त बेदे जो हलवो ठाहिण अचे थो? मूंखे नथो अचे। असां कोन ठाहियो। तव्हां बेदे जो हलवो तव्हां ठाहिण नथो अचे? असांजो पहिरियों हलवो ई बेदे जो शौक़। पीसी में बेदे जो हलवो न ठाहियो त किथां सिखियो? नंढे हूंदे खां अम्मा जेको आहे घर में बेदे जो हलवो ठाहींदा, पर पीसी में इहे शयूं त कोन ठाहियूं। भई हाणे असांजी अम्मा असांखे उहो मिक्स करे शयूं खाराईंदी हुई, असां बि कोन पुछो, जीअं हाणे हुनसां चए थी त अम्मा तव्हां बेदे जो हलवो पराठे सां खाओ, अहिड़ो तव्हां हलवो वरी न खाधो? हुनमें शुगर बि मिक्स कंदा आहिनि। हा, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, बेदो ऐं खीर। उहो त पोइ हलवो न थियो न। न हलवो हूंदो आहे, वाकई हलवो ई हूंदो आहे दी। तव्हां खाधो हूंदो, रेस्टोरेंट्स में बि बेदन जो, उनखे ॿियो को नाले सां सॾींदा हूंदा। न बेदे जो हलवो बेदे जो हलवो ई हूंदो। असां बि बेदे जो हलवो सॾींदा आहियूं, पर अदी खे केरु सम्झाए। पीले रंग जो हूंदो आहे। हींअर असांजी इन कचहरी खां पाण हटी था अचूं, पाण चऊं था रेसिपी नाम अचूं था, पर उन सां गॾोगॾु पूरी पाकिस्तानी क़ौम खे मुबारकबाद, जंहिं एतिरनि सालनि जे इंतज़ार खां पोइ नेट कल वर्ल्ड कप रिकॉर्ड ब्रेक थी वियो आहे पाकिस्तान इंडिया खे शिकस्त ॾिनी। ऐं सिर्फ़ु शिकस्त न हुई, बल्कि तमामु वॾे पैमाने ते रिकॉर्ड तोड़ शिकस्त हुई, जंहिंमें केतिरा ई रिकॉर्ड्स ठहिया। उन सां गॾोगॾु ख़ुशी मिली पाकिस्तानी क़ौम खे, जिथे हुया जिथे बि रहिया उन्हनि उते सेलिब्रेट कयो, दिलो जान सां सेलिब्रेट कयो। ऐं कंहिं बि मैच जे पार्ट ते पाकिस्तान हेठि नज़र न आयो, पाकिस्तान कंफ्यूज़ नज़र न आयो। नर्व्स जी गेम हुई ऐं पाकिस्तान वा खटे वरिती कल्ह। मुंहिंजी अम्मा बि दुआ पे कई, तव्हांखे ख़बर आहे? हा, टीवी जे साम्हूं वेही अम्मा दुआ पई करे। मूं चयो अम्मी छा एतिरो सीरियस छो पई वठी, इहो त गेम आहे, मैच त हर ॿिए टे ॾींहं थींदा रहंदा आहिनि। अम्मा चए न, हूअं ई पाकिस्तान जी अवाम महांगाई ऐं ॿियनि शयुनि में टैक्सिस ऐं इलाही सारियूं शयूं आहिनि, उन्हनि में परेशान रहंदी, त का त ख़ुशी असांखे मिले। त वाकई ख़ुशी मिली हुई। तव्हां कल्ह ख़ुशि थिया? बसि इलाही ख़ुशि थिया। ऐं तव्हांजी प्रोडक्शंस कयूं तव्हां त केरु खटींदो छा? हा बिल्कुलु प्रोडक्शन त कई हुई, पर जेको आहे नाकामी थी प्रोडक्शन में। न ख़ैर थींदो रहंदा, पर हूअं ओवरऑल तव्हांजा PSL में जेतिरियूं प्रोडक्शंस रहियूं आहिनि उनजी मेजॉरिटी एतिरी घणी आहे जो कॾहिं कॾहिं माण्हू टीम खे ॾिसी बि प्रोडक्शन मटाए छॾींदा आहिनि। सो ख़ैर पाकिस्तान फाइनली खटे हुई, उनजी ख़ुशी में अॼु छा ठाहींदी उहा रेसिपी अदी ॿुधाईंदी जल्दी। अदी पाकिस्तान खटे ख़ुशी में छा था ठाहियो? पाकिस्तान जी ख़ुशी में पंहिंजी चिकन था ठाहियूं। वरी चिकन था ठाहियो? माशाअल्लाह, चिकन असांजी नेशनल डिश आहे। नेशनल डिश आहे। छा ठाहियो था? पहिरियों तव्हां सलाम ई कोन कयो? मां ॿुधायां। जी जी। पंहिंजी किचन में सभिनी ॾिसण वारनि खे सलाम। अॼु पंहिंजी किचन में चिकन करी, चिकन जो बोर ठहे थो, त जेको इनग्रेडिएंट रेसिपी आहे, जो कुझु बि आहे मां तव्हांखे ॿुधायां। सेट योर मेज़न प्लस, ऐं हुनखां बाद में तव्हांखे सभु रेसिपी ॿुधायां थी। पहिरियों जेके शयूं आहिनि तव्हांजूं उहे पंहिंजो सेट करे छॾियो। थांव आहिनि, चमचो आहे, बसर आहे, पटाटा, जो बि उनमें तव्हां विझो था पहिरीं रखी छॾियो, ईअं न त पोइ वरी तव्हांखे हेठि मथे रेसिपी जेका थींदी आहे हेठि मथे थी वेंदी आहे, असां हीअ शइ न विधी, हुनखां बाद में हीअ न विधी, इन जे करे तव्हां पहिरीं सेट करे छॾियो, पोइ पंहिंजी रेसिपी खे स्टार्ट करियो। हाणे चिकन आहे, चिकन खे असां मैरिनेट कंदासीं पहिरीं। हैड, लूणु, थूम, अदरक जो पेस्ट विझी, ॻाढ़ा मिर्च हिकिड़ो चमच टी स्पून उहो विझी उनमें असां मैरिनेट कंदासीं। कुटियल मिर्चूं जेके उहे बि उनमें ऐड कंदासीं, ऐं हुनखां बाद में जेके लूणु, मिर्चूं, सुका दाणा पिसियल, सौंफ़, इहो मेथी इहो विझी इहे असांजो सीज़निंग में थींदियूं। बाक़ी जेको असांजे बसर आहिनि, पटाटा, फूदनो, सावा मिर्च ऐं सावा दाणा,
ये सब शयूं असां तव्हांखे ॿुधायूं। हाणे जेका थर्ड प्रोसेस आहे असांजो पचाइण वारो, उनमें असां इहो कंदासीं ज़ीरो दालचीनी कमाल पट विझी पोइ असां बसर विझंदासीं, बसरनि खे कंदासीं ब्राउन करे पोइ जेका चिकन आहे असांजी मैरिनेट थियल उहा असां ऐड कंदासीं। उन्हनि में जेको सुका दाणा आहिनि कुटियल, लूणु मिर्चूं मेथी इहे विझी हिन में असां हिनखे थोरो भुनींदासीं, मतिलबु जीअं ड्राई थी वञे। उन खां बाद में पोइ पटाटा कटे उहे बि ऐड करे छॾंदासीं। हुन खां बाद में पटाटनि खां बाद में थोरो पाणी विझंदासीं। पाणी विझी पोइ जीअं ड्राई थी वञे पोइ असां हिनखे ॿियो पाणी विझी पोइ ड्राई करियूं, या पाणी वारो ॿोड़ जेको मतिलबु शोरवे वारो चवंदा आहिनि ॿोड़, उहो करे रखूं जो तव्हांजी मर्ज़ी। हुन खां बाद में असां कंदासीं हिनजी गार्निश सावा धाणा ऐं सावा मिर्चनि जी। असांजो ॿोड़ तयारु रेडी थी वियो। ज़बरदस्त, छा ॻाल्हि आहे। ऐं हाणे अचूं था टैरो कार्ड्स ॾांहुं ऐं ॾिसूं था अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रंदो। टैरो कार्ड कल्ह मां ज़बरदस्त वाइट कढ़ाई ठाही। आए हाय वाह वाह, तव्हांजी वाइट कढ़ाई का ॾाढी सुठी खुशबू आई पे घर ना सड़न जी। इहा कीअं ख़बर पए था? मां बि चवां खुशबू ॾिसो असांखे कीअं ख़बर पए? तव्हां पचाए खणी अचो। अच्छा आउं सभिनी खां पुछां बि का शइ सड़े पई, का शइ सड़े पई, हाणे अॼु ख़बर पई कि वाइट कढ़ाई न अदा सजा चए थो न त पचाई आहे, असांखे कीअं ख़बर पए? खणी अचे पचाए त ख़बर अची वई हुई। अच्छा तव्हांखे मेरा ज़बरदस्त कढ़ाई ठाही मां वाइट कढ़ाई। इहो असां नथा मञे सघूं। कढ़ाई उन जी खाधी सी पर तव्हां जेकॾहिं कल्ह मां जेका कढ़ाई ठाही उहा खाई ॾिसो। पाण इहो अहिड़ो कहिड़ो पंहिंजे डिश जी तारीफ़ पाण करे एॾी ज़बरदस्त कढ़ाई ठाही मूं। न इहो केरु मञे सघंदो? गार्निशिंग टेस्ट बस अदी सुभाणे का तव्हां हिते अचजो सजाद के उते सजाद बताइनो कढ़ाई अमेजिंग कढ़ाई बाक़ाइदे। वो कॾहिं बि खारायो असांखे इंशाअल्लाह। वाइट है ब्लैक हुई? वाइट। उहा वाइट हुई, वाइट ही हुई। तव्हांजी ग्रे कढ़ाई। अच्छा हलो भाई स्टार्ट वठूं था एरीज़ खां। एरीज़ वारनि लाइ कार्ड आयो आहे द जजमेंट जो। अॼु जो ॾींहुं एरीज़ वारनि लाइ अवेकनिंग जो कार्ड हूंदो आहे, न्यू बिगिनिंग जो कार्ड हूंदो आहे। पुराणियूं अहिड़ा कम जेके तव्हांजा डिले थी विया हुआ, पेंडिंग में हुआ, न थी सघिया हुआ, जंहिंमें रुकावटूं हुयूं, त उहे जेके आहिनि अॼु कंप्लीट करण जो ॾींहुं आहे। तव्हांजो जेको बि इरादो आहे, कुझु तव्हांजा गोल्स हुआ पुराणा, उहे तव्हां कंप्लीट अॼु ज़रूरु करण जी कोशिशि कजो। टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे एट ऑफ कप्स जो ऐं बुर्ज सोर वारनि लाइ लिविंग इन अटैचमेंट जो। त टॉरस वारनि जी अॼु एनर्जी थोड़ी डाउन रहंदी ऐं थी सघे थो कुझु अहिड़ा मामला इमोशनल डाउन बि त रहंदा तव्हां। का अहिड़ी उमेदु आहे जेका तव्हां अॼु तव्हांजी उमेदु जेका का बि एक्सपेक्टेशन्स आहे उहा अॼु पूरी न थी सघंदी। त अॼु एनर्जी जेका आहे तव्हांजी डाउन रहंदी। ऐं उनखां पोइ आहे इहो जेमिनाई जोज़ा वारनि लाइ कार्ड आहे 9 ऑफ वॉन्ड्स जी एनर्जी आहे। ऐं टेम्परेरी रुकावट थी सघे थो, किथे तव्हां देरि सां पहुचो ट्रैफिक जी वजह सां, या को देरि सां उथो, या का बि अहिड़ी टाइम ते तव्हांखे वञिणो हुजे पर उहा शइ टाइम वक़्त ते न थी सघंदी। का मीटिंग या किथे बि तव्हांखे देरि सवेर थी सघे थी। जेमिनाई खां पोइ आहे कैंसर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे कैंसर वारनि लाइ। स्टेबिलिटी जो कार्ड आहे, फर्टिलिटी जो कार्ड आहे, एबंडेंस जो कार्ड आहे, सक्सेस जो कार्ड आहे, कामयाबी जो कार्ड आहे। त कैंसर वारनि जी अॼु कामयाबी, जंहिं कम में बि हथु विझंदा इंशाअल्लाह उन्हनि खे कामयाबी मिलंदी। तव्हांजे कम में ग्रोथ थींदी, पैसा तव्हांखे मिलंदा। ऐं उनजे अलावा तव्हां थोरो टाइम कढो सेल्फ केयर लाइ, थोरो टाइम पंहिंजे लाइ कढो जंहिंमें तव्हां का अहिड़ी एक्टिविटी करे सघो था जंहिंमें तव्हांजो थोरो माइंड जेको आहे उहो डाइवर्ट रहे, फ्रेश थियो, एक्टिव रहो। त तव्हां सेल्फ केयर ते थोरो टाइम ॾिजो। कैंसर खां पोइ आहे लियो पेज ऑफ कप्स जो कार्ड आहे कैंसर असद वारनि लाइ। अॼु का तव्हांखे गुड न्यूज़ मिलंदी, स्पेशली ॿारनि सां रिलेटेड का गुड न्यूज़, का ख़ुशख़बरी मिली सघे थी। उनजे अलावा को दोस्त तव्हांखे यादि करे सघे थो, दोस्त तव्हांखे मैसेज कॉल करे सघे थो, को पुराणो दोस्त जंहिंसां तव्हां इन टच न आहियो, कॉन्टेक्ट में न आहियो, ॻाल्हि ॿोल न आहे, थी सघे थो अचानक हुनजो कॉल अची वञे, थी सघे थो मुलाक़ात बि करणु अची सघे थो। लियो खां पोइ आहे वर्गो किंग ऑफ कप्स जो कार्ड आहे वर्गो वारनि लाइ। वर्गो
काइंड लीडरशिप जो इहो डिवोटेड लीडर जो बि कार्ड हूंदो आहे। अॼु तव्हां इलाही फोकस रहंदा पंहिंजे कम ते, इमोशनल ॾींहुं हूंदो वर्गो वारनि जो। ऐं हिनजे अलावा जेको आहे अॼु इंजॉय कंदा ॾींहं खे, स्पेशली घर वारनि सां गॾु सुठो टाइम तव्हांजो गुज़रंदो। हिनजे अलावा जेको बि कमु तव्हां कंदा उन में तव्हांजो फोकस तमामु घणो हूंदो। लिब्रा वारनि लाइ कार्ड आहे 2 ऑफ सोर्ड जो कंफ्यूजन्स जो कार्ड हूंदो आहे। कंफ्यूजन जी एनर्जी थी सघे थी तव्हांजी, डबल माइंडेड थी सघो था, कंहिं सां कॉन्फ्लिक्ट या इख़्तिलाफ़ बि थी सघे थो, को जहिड़ो घर में थी सघे थो, त हिन सां तव्हांखे एहतियात करण जी ज़रूरत आहे। स्कॉर्पियो द टेम्परेंस जो कार्ड आहे, त स्कॉर्पियंस खे सब्र करणु घुरिजे, पेशेंस रखणु घुरिजे। ऐं पेशेंस जो कार्ड हूंदो आहे शयुनि खे मैनेज कयो, टाइम ते करण जी कोशिशि कंदा कयो। स्कॉर्पियो खां पोइ आहे बस ॻाल्हि एतिरी, स्कॉर्पियो बस सब्र कयो ऐं पंहिंजे कमनि खे कमु कयो, बस हाँ टाइम ते कमु कयो, कंप्लीट कयो। स्कॉर्पियो खां पोइ आहे सेजिटेरियस 2 ऑफ वॉन्ड्स जो वेटिंग फॉर रिजल्ट जो कार्ड हूंदो आहे। कंहिं शइ जो वेट थी सघे थो कयो, कंहिंजो इंतज़ारु आहे तव्हांखे, कंहिंजी कॉल जो, का बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो वेट पिया कयो ऐं कंफ्यूज़ बि आहियो। वेट त कयो पिया, ऑब्ज़र्व बि कयो पिया, डबल माइंडेड बि आहियो। ऐं तव्हां ॿिनि शयुनि में जेको डबल माइंडेड ॿिनि शयुनि में तव्हांजो फोकस रहंदो। हिकिड़ो कमु त कंदा, उन सां गॾु को ॿियो बि कमु तव्हां जे मथां हूंदो, त 2 कमु तव्हां एट अ टाइम करण जी कोशिशि कंदा। ऐं हुनजे अलावा इहो कार्ड वेटिंग जो बि हूंदो आहे, थोरो वेट कयो, थी सघे थो कंहिं कम में डिले ज़रूरु हुजे पर थींदो ज़रूरु। तव्हां चयो त मां हुनखे थोरो डिटेल में ॿुधाए छॾियां। कैप्रिकॉर्न जल्दी वारनि जी एनर्जी 2 ऑफ कप्स जी आहे, हार्मनी एंड पार्टनरशिप, यानी कि अॼु जो ॾींहुं तव्हांजे लाइ कैप्रिकॉर्न वारनि लाइ रोमांटिक डे रहंदो ऐं रोमांस रहंदो। घर वारनि सां गॾु तव्हांजो ज़बरदस्त ॾींहुं गुज़रंदो। फैमिली सां गॾु तव्हां किथे ट्रैवल ते वञी सघो था। को नाराज़ दोस्त आहे जेको राज़ी थी सघे थो, जंहिंसां तव्हांजी जहिड़ो थियो आहे उहो तव्हां वरी वापसि तव्हांजी सुलह थी सघे थी हुन सां। एक्वेरियस वारनि लाइ कार्ड आहे द टावर जो अनएक्सपेक्टेड का शइ थींदी, अचानक का अहिड़ी शइ थींदी जंहिंखे तव्हांजी एक्सपेक्टेशन्स ई न हूंदियूं कि तव्हां इहो कमु थी बि सघे थो, पर अचानक इहा शइ थी सघे थी। त एहतियात कयो, पॉज़िटिव कमु कजो, पॉज़िटिव सोचिजो। ऐं लास्ट में आहे असांजो द ग्रेट पाइसिस। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे। पाइसिस वारनि जी एनर्जी अॼु थोरी कंजूसी में रहंदी, कंहिं ज़रूरु जेके पैसनि जी कंजूसी पिया कयो, इहो न कयो, ऐं थोरो पैसनि खे सेव ज़रूरु कंदा कयो। ऐं हुनजे अलावा अॼु अहिड़ा माण्हू तव्हांजे आसपास थी सघनि था जेके तव्हां सां जेलस आहिनि, तव्हांजे स्पेशली कम सां इलाही जेलस आहिनि, त अहिड़नि माण्हुनि सां तव्हांखे केयरफुल रहणो आहे। त इहे हुआ कार्ड्स अॼु जा। केयरफुल रहिजे, बंदूक वठी छा कजे? बंदूक न, हाणे अहिड़ो बि मामिलो अॻिते न पियो वञे कि तव्हांखे बंदूक जी ज़रूरत हुजे। मतलब ब्रेक तो वठी सघूं था। जी ब्रेक वठी सघो था। बंदूक तव्हांजी पंहिंजी ब्रेक आहे, वठी सघो था। जी दोस्तों, वक़्तु थियो आहे नंढी ब्रेक जो, पाण मिलंदासीं थोरी देरि खां पोइ। मलिकार सभी गरबातन की ऐं जीअं असां ॻाल्हि कईसीं त नंढे ब्रेक खां पोइ वरी मिलूं था। ऐं दोस्तों, अॼु असांजी मुलाक़ात थिए थी जीअं महिमान सां। हूअं बि का न का सलाहियत अलाह साईं कंहिं न कंहिं बंदे में, छा हर बंदे में ॾींदो आहे, पर का ख़ासि सलाहियत पंहिंजे चूंडियल बंदनि में ॾींदो आहे। तीअं हर बंदे में वरी का न का सलाहियत ज़रूरु मौजूदु हूंदी आहे। ऐं उन्हनि में को लिखण ॾांहुं ॼाणे, को आर्टिस्ट आहे, को सोचींदड़ आहे, को लोचींदड़ आहे, पर जेके बि कारनामा सर अंजाम ॾींदा आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ न हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ कमु करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। सो अॼु असांजो जेको महिमान आहे उहो ज़बरदस्त एथलीट आहे ऐं उन पंधु करे कुझु रिकॉर्ड क़ाइमु कया आहिनि जेके असांजा ॿिया नौजवान बि करे सघनि था। पर सिर्फ़ु ॻाल्हि आहे फोकस केतिरो आहे, दिलचस्पी केतिरी आहे ऐं करे सघण जी हिमत केतिरी आहे, उहा तमामु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं माण्हू पंहिंजो पाण सां सिधो हुजे, सचो हुजे, ख़बर हुजे मूंखे करिणो छा आहे, ऐं जेकॾहिं आउं मोबाइल ते वेही वक़्तु गुज़ारियां ऐं कुझु सोचां ई न कुझु करिणो आहे, त पोइ शायदि आउं उते ई रहिजी वेंदुसि। सो इंतज़ारु करण वारनि खे ओतिरो मिलंदो आहे जेतिरो कोशिशि करण वारनि खां रहिजी वेंदो आहे। असांजो अॼु नौजवान हिन पंधु करे मुख़्तलिफ़ रिकॉर्ड्स क़ाइमु कया आहिनि। असांजो ज़बरदस्त एथलीट आहे शादाब बलोच। अचो त कचहरी कयूं था, तव्हांखे पोइ आस्ते आस्ते ख़बर पइजी वेंदी शादाब कयो छा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शादाब। कैसे शादाब? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, घर से इधर आए पैदल या नहीं?
नहीं बिल्कुल, अभी घर से अपनी कन्वेंस में आए हैं। अच्छा। वो प्रैक्टिस के टाइम पे ये होता है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि जो कुछ करना है, मतलब पर डे 20-25 किलोमीटर की प्रैक्टिस है डेली की, डेली पैदल वॉक करते हैं या कहीं जा वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं। जैसे 10 से 12 किलोमीटर की रनिंग होती है, अच्छा। देन उसके बाद 10 से 12 किलोमीटर की वॉक होती है, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं ताकि। क्या महंगाई की वजह से वॉक करने की आदत डाली है या वैसे ही आपको फिटनेस की आदत? नहीं, एक्चुअली ये था कि हमारे पास काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं सिंध में, तरह तरह के एथलीट हैं हमारे पास। सही है। बट हमारे पास सिंध में कोई मैराथन नहीं था। अब जो 3-4 रिकॉर्ड थे वो लाहौर में पंजाब के पास थे, ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत से हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस स्पोर्ट्स के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया है तो मैं इस पे ट्राई करता हूँ। देन उसके बाद मैंने अपने मैराथन की प्रैक्टिस शुरू की और इस पे मैंने तवज्जो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के जो तीनों रिकॉर्ड थे अब वो सिंध सूबे के पास है, तीनों नेशनल रिकॉर्ड। और तीनों आपके पास? हाँ, तीनों मेरे पास है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 555 किलोमीटर का, वो नेशनल भी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गोल्ड मेडल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास है, सिंध के पास है वर्ल्ड रिकॉर्ड जी। 555 किलोमीटर, 555 किलोमीटर विद इन 11 डेज, 11 दिन के अंदर 555 किलोमीटर का। तो पहला जो आपने रिकॉर्ड बनाया नेशनल, वो कहाँ से कहाँ तक का था? अच्छा, वो पहला रिकॉर्ड जो था वो 222 किलोमीटर का था, और वो था तकरीबन कोई 10 दिन का पंजाब के पास। उसी रिकॉर्ड को हमने खूबसूरत किया, उसको हमने किया 234, एक सीक्वेंस में नंबर बना दिया 234, 234, और वो मैंने किया था 5 दिन के अंदर, कराची प्रेस क्लब टू मीरपुर खास प्रेस क्लब। पैदल गए आप? हाँ, ये बिल्कुल गए या थोड़ा ब्रेक लेते नहीं, उसमें ऐसा होता है कि आपके साथ एक टीम होती है जो आपको फोकस कर रही होती है, वीडियो बन रहे होते हैं, स्टेप आपके काउंट हो रहे होते हैं, जो टीम मेंबर आपके जिसमें फूड वगैरह कॉस्ट्यूम आपके गाड़ी में होते हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये कि कितनी कैपेसिटी है आपकी पर डे, आप कितना 50 किलोमीटर की वॉक करते हो, 60 किलोमीटर की, देन उसके बाद आप रेस्ट पे चले जाते हो रात में, फिर उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठे और अपनी वॉक दोबारा वहीं से आपने स्टार्ट करनी होती है जहाँ से आपने चेकआउट किया हुआ है, रोक दिया आपने। तो मौसम भी तो देखें, कभी गर्मी होती होगी, कभी सख्त सर्दी होगी। वो तो अब जब एक चीज़ करनी है तो फिर इस चीज़ के, हाँ, वो तो फिर एक बंदा जब मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी करता है तो फिर क्लाइमेट वगैरह इस चीज़ को वो नहीं मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ काफ़ी मीम्स होते हैं ना, वो जो हमारी जो टिपिकल, सब तो नहीं लेकिन कोई मेमन थोड़े से वो होते हैं कि पैसे कैसे बचाए जाए। तो एक मेमन का बच्चा अपने वालिद के लिए लंच लाता था। अच्छा। तो एक दिन उसने देर कर दी तो उसको अपने वालिद ने चमाट मार दी, इतनी देर कर दी तुमने लंच लाने में। बोला बाबा आज मैंने 25 रुपये बचाए। बोला वो कैसे? बोला मैं बस के पीछे ना दौड़ता हुआ आया और मैंने 25 रुपये बचाए। तो 2 चमाटे मारता है। अच्छा। बोले तुम टैक्सी के पीछे अगर तुम दौड़ के आते तो 200 रुपये बच जाते। तो आपने क्या किसको बचाया? तो और लोग एक्चुअली कभी मेरे फ्रेंड ऐसे होते हैं ना, किसी इवेंट में हम शादी वगैरह में जा रहे होते हैं, हाँ। किसी इसमें, तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठेंगे, तो मैं भी होता हूँ, मैं काउंट करता हूँ, मैं कहता हूँ हम 5 है, तो कह रहा आप पैदल आओगे, जा रहे। और ये कि आप फौरन अभी निकलो, से कि हमें 2 घंटे बाद पहुँचना है, तो तकरीबन 10 किलोमीटर है, 2 घंटे लगेंगे, आप पहुँच जाओगे। अच्छा। तो इस तरीके से तो 10 किलोमीटर 2 घंटे तो नहीं लगते मेरे? तकरीबन ये है कि 1.5 घंटा लग जाए तकरीबन निकाल लेता हूँ। जैसे मैं तकरीबन बड़ा अगर वो होता है टारगेट, तो उस हिसाब से पर डे का मैं रखता हूँ, जैसे 9 पर आवर 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर, इस तरीके से इसको चेस करते हैं। सही। अच्छा, तो पहला आपने रिकॉर्ड फिर कराची से लेकर मीरपुर खास बनाया? हाँ, कराची प्रेस क्लब टू मीरपुर खास। तो ये 6 दिन में आपने सफ़र किया? हाँ, तकरीबन 5 से 6 दिन का, वो 1 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं वो सेरेमनी वगैरह के लिए। अच्छा। तो वो वैसे 5 दिन में ये कंप्लीट हो गया था। दूसरे दिन थोड़ी एक वो होती है अवेयरनेस वॉक होती है हेल्दी, ताकि तो ट्रैक जो है आप वो कौन सा सिलेक्ट करते हैं? जो जिस ट्रैक से गाड़ियाँ जाती हैं या बीच में कोई अलग से रास्ते भी होते हैं? यही जो आपको गूगल आपको देता है जो ट्रैक, वही सेलेक्ट किया जाता है। सिंध स्पोर्ट बोर्ड भी इसमें शामिल होती है, हमारी स्पोर्ट बोर्ड भी है। सही। और वही ट्रैक दिया जाता है जो गूगल का हो, जिसमें से क्राउड भी हो, पब्लिक भी हो, और आपकी गाड़ी भी हो। जैसे कि अगर आप सन्नाटे या इस टाइप का रूट लेते हैं तो फिर वो बात होती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सही।
कोई भी चीज़ है फिर आपके बाद में इशू बन सकता है, तो मेन रोड सबसे बेस्ट होता है। तो हम यही मोटरवे, हमारा हाईवे, नेशनल हाईवे, फिलहाल यही दोनों वॉक के लिए यही यूज़ हुआ है। अच्छा, तो सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अब आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? आपको सब पता है, अलमिया तो इधर ये है कि एक ही स्पोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है पाकिस्तान में, वो क्रिकेट है। देन उसके बाद तो आपका जो नेशनल गेम है, आपका जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। तो फिर मैराथन और एथलीट का तो लोगों को पहले तो बताना पड़ता है कि मैराथन है क्या। उन्हें तो स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आ रही मैराथन की। बिल्कुल। फिर उनको बताना पड़ता है कि मैराथन ना थकने वाला एक एथलीट होता है जो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करता है, रनिंग करता है। तो बहरहाल इसके लिए तो काफ़ी अभी मुझे स्ट्रगल करना है, ताकि अगर पीछे कोई एथलीट आए तो उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। सही। अच्छा, दूसरी वॉक जो आपने की वो मेरी कराची प्रेस क्लब टू दादू प्रेस क्लब। ज़बरदस्त। दादू की तो बात ही कुछ है। दादू तो आपका अपना शहर है माशाल्लाह। कभी हलवा मेरा नहीं तो है ही खिलाया है, लेकिन दादू दादू करते रहते हैं, वो हलवा अब लगता है मुझे भी पैदल ही जाना पड़ेगा। जबरदस्त, एक बार आपने जाना पड़ेगा। इतनी दादू तक कितने दिन लगे? 18 दिन लगे? नहीं, दादू में तो तकरीबन 9 दिन के अंदर मैं पहुंच गया था। अच्छा। दादू में जो जिनका साबका रिकॉर्ड था पंजाब का, वो 17 दिन का था। अच्छा, वो 17 दिन का था। अच्छा। हाँ, और वो तकरीबन 320 किलोमीटर का था उनका। अच्छा। ये 337 किलोमीटर है। ओके। तो ये मैंने तकरीबन 10 दिन के अंदर फाइनल कर दिया था। ब्रेक किया आपने ये रिकॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रेक हो गया था। तो कहाँ ब्रेक लेते हैं आप, और रात को सो जाते हैं? हाँ, रात को क्या टाइमिंग क्या होती है वॉक करने की आपकी? मॉर्निंग में मैं जैसे नमाज के बाद हम लोग अपनी टीम, फजर की नमाज पढ़ के हम अपनी टीम स्टार्ट कर लेते हैं। अब जब तक ये हम देखते हैं कि अंधेरा होने से पहले ताकि थोड़ी रोशनी रहे, हाँ मगरिब तक। जो दादू का था वो इन्हीं सर्दियों के दिनों में था, वो हमारा था इसमें था दिसंबर में था। अच्छा, सर्दी। तो 16 दिसंबर को हमने स्टार्ट लिया था, और वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को हमने वो वॉक डेडिकेट भी किया था। अच्छा। उस हादसे को, जो उनके मैराथन को। तो ये उसमें काफ़ी जल्दी अंधेरा होता था, और सुबह काफ़ी मौसम ऐसा होता था, धुंध होती थी। तो थोड़ा लेट हमने स्टार्ट करना होता था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे सुबह। अच्छा। तो ये कि कवर हो जाता था रोज़ का। मैं तकरीबन 50 कभी 45 किलोमीटर इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे थे। अच्छा, रोज 50 किलोमीटर? हाँ, डेली 50 किलोमीटर तो लाजमी इसको कवर करना होता था। अच्छा। 50 कभी 40 इस तरीके से इसको लेके चलना था। अच्छा, हम तो 1 किलोमीटर नहीं चल सके। नहीं, वो नहीं, ये यूज्ड टू आप हो जाते हैं। हर चीज़ की प्रैक्टिस है। क्या टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल होती है तकरीबन जो आपको भी जज करती होगी? 3 से 4। वो भी आपके साथ पैदल चलते हैं या वो गाड़ी होती है? गाड़ी में सारा हमारा सामान होता है, उसमें कैमरे होते हैं, हर चीज़ होती है, एक चीज़ देख रहे होते हैं वो। कोई अगर बीच में जैसे हमारी फोर्स वगैरह भी आ जाती है, वो भी देखती हैं, फिर वो भी उनसे, तो फिर वो सवाल जवाब के लिए वो खुद ही उनको फेस कर रहे होते हैं हर चीज़ का। लेकिन सिंध स्पोर्ट बोर्ड का पूरा एक लेटर हमारे साथ होता है पूरा, फिर बैनर्स होते हैं उनके अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें साथ होती है, तो आसानी। खाना पीना उसी में होता है या जहाँ पैसे होता है वहीं पे आपने? असल में जो टीम होती है उनकी डाइट का तो मुझे कोई फिक्र नहीं होता, जैसे कि वो कोई भी नॉर्मली डाइट लेती जैसे एक आम पर्सन लेते, रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट मिल गया और खा लिया। बट मेरी डाइट ये होती है कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि मुझे उसमें प्रोटीन और कार्ब लेना होता है। ये नहीं है कि मैं उसमें तेल वगैरह इस चीज़ को यूज़ करूँ। तो स्पेशल मेरी डाइट ये है कि कार्ब और आपके प्रोटीन, इस पे हमें ज़्यादा फोकस होना होता है। इससे कि आप बेटर समझते होंगे कार्ब का काम क्या है। कार्ब का यही है कि अगर बॉडी वार्म अप हो जाती, ज़्यादा हीट करती, तो उसको कार्ब ठंडा कर देता, बैलेंस कर देता आपकी बॉडी के हिसाब से, और प्रोटीन आपको एनर्जी देता है आगे चलने के लिए। तो बस ये 2 चीज़ों का फोकस होता है। तो वो डाइट मेरी स्पेशल होती है, गाड़ी के अंदर ही वो रखी होती है। जहाँ हम स्टे करना होता है 15-20 मिनट का, तो थोड़ा बहुत कार्ब ले लिया, थोड़ा प्रोटीन। तो क्या वॉक करते हुए हैंड फ्री होती है, म्यूजिक होता है, या किसी दोस्त से बातें होती हैं? फिर तो पता ही नहीं चलता ना, बंदा चला गया बातें करते। नहीं, असल में पता चला भाई वो टारगेट दादू था, बंदा जैकबाबाद पहुंच गया। नहीं, असल में नज़ारे इतने प्यारे होते हैं, फिर वो तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, इसी तरीके से ही अपने आप को उधर ही मगन रहते हैं। बाकी फ़ोन वगैरह तो यूज़ नहीं होता है। बाकी स्टेप काउंटर हमारा यूज़ होता है। अच्छा। जो स्टेप काउंटर होता है वो हमारे मोबाइल में
चल रहा होता है, वो हमें बताता है कि अभी आपके कितने स्टेप्स हुए, कितने किलोमीटर हुए, इस तरीके से। अच्छा, 555 किलोमीटर वो कैसे बने? वो 555 किलोमीटर ऐसा था कि जब 2 रिकॉर्ड यहाँ पे हो गए तो फिर हमने कहा कि अब क्यों ना बड़ा रिकॉर्ड करें। तो उनका था, सबका रिकॉर्ड हमारा था 545 किलोमीटर का। तो हमने कहा क्यों ना इसको 3 फिगर में ले आते, 555 पे, तो वो 555 पे ले आए हम। और उनका वो रिकॉर्ड था 22 दिन का। वो कब आपने ब्रेक किया? वो 2019 में मैंने किया था, जून के महीने में, गर्मियों में, बिल्कुल जून की गर्मी थी और मुल्तान से वो वॉक हमने स्टार्ट किया था। तो वो हमने मुल्तान सेलेक्ट किया था ताकि पंजाब में जाके पंजाब का रिकॉर्ड ब्रेक किया जाए। सही। पर पंजाब, मुल्तान से लेके कहाँ तक? मुल्तान से इस्लामाबाद डी चौक। अच्छा, डी चौक तक? हाँ, इस्लामाबाद मेन डी चौक पे धरना दिया? बस ये धरने के बराबर ही था। ये धरने के बराबर ही था कि इसलिए कि जो एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ से जिस तरीके से हमें मीन्स वहाँ की कहते हैं स्पोर्ट बोर्ड अगर हमें आएगी वेलकम करने के लिए, बट वो इस चीज़ को उन्होंने हमें ज़्यादा वो नहीं दिया। बट जो हमारी अपनी टीम थी, फिर बाकी दूसरे जो पॉलिटिकल लोग थे वो काफ़ी आ गए। सियासी लोग आ गए, जो स्पोर्ट्स के मेंबर थे उनका हम इंतजार करते रह गए। ये बड़ा अलमिया है हमें। बहुत क्या फ्यूचर में प्लान है आपका, जल्दी से बताओ। अभी तो ये है कि 4 फिगर की वॉक है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक 3 फिगर पे मैं चल रहा था, बट अब 4 फिगर की वॉक है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल वॉक है वो। अच्छा। तो बहुत जल्द उसका, जब होगी तो हाँ, तो इंशाल्लाह वो बहुत बड़ी वॉक है। तो उसका बहुत जल्द अभी हम ऐलान करने वाले हैं, अनाउंसमेंट इंशाल्लाह, जैसे वहाँ से अप्रूव हो जाए। चलो, वो कराची से कश्मीर तक होगी तो नहीं, कराची में है ही नहीं, इंटरनेशनल करेंगे आप। इंटरनेशनल है, पाकिस्तान से बाहर की है वो इंशाल्लाह। चले, तो वहाँ के रिकॉर्ड। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच शादा भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी दोस्तों, अगर वक्त हुआ असां न्यूज़ ब्रेक जो पाण मिलंदासीं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ। भलीकार सभी गॾु बातनि खे ऐं ब्रेक खां पोइ जीअं असांखे हाणे जॉइन कया उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं। कल्ह ख़ैर सां पाकिस्तान जो ॾाढो ज़बरदस्त ॾींहुं रहियो, छाकाणि त वर्ल्ड कप असां वटि क्रिकेट खे ॾाढी इंपॉर्टेंस आहे हिन मुल्क में। रांदियुनि में अगरि ॾिठो वञे, क़ौमी रांदि असांजी हॉकी आहे, पर इंपॉर्टेंस क्रिकेट खे आहे, फॉर्चुनेट। पर उन सां गॾोगॾु सुठियुनि ॾींहंनि सां गॾोगॾु सुठियूं ॻाल्हियूं बि असांखे करणु खपनि। कुझु अहिड़ा इशूज़ आहिनि जेके स्पेशल केयर जी ज़रूरत आहे। असां चवंदा आहियूं त स्पेशल ॿार आहे, स्पेशल माण्हू आहे, बेसिकली उहो स्पेशल न हूंदो आहे, उनखे स्पेशल केयर खपंदी आहे। असां वांगुरु नॉर्मल हूंदो आहे, स्पेशल प्यारु खपंदो, स्पेशल गाइडेंस खपंदी, स्पेशल ट्रीटमेंट खपंदी आहे, ऐं ताकी हू बि मुआशिरे सां गॾु असां वांगुरु, असां जहिड़ो ई आहे, गॾु हली सघे ऐं पंहिंजो कंट्रीब्यूट करे सघे, पंहिंजो जेका बि ज़हानत आहे हुनजी, या जेको बि मुआशिरे में हुनजी इंपॉर्टेंस आहे। घणनि जी अखियुनि जो ठार आहे उहो ॿारु, उनखे ॾिसी करे घणा वालिदैन ठरंदा आहिनि, ख़ुशि थींदा आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि हिननि असांजे ॿारनि खे केरु तंग न करे, हिनखे केरु चिड़ाए न, हिननि खे केरु घटि वधि न ॻाल्हाए। इन लाइ माउ पीउ घणी तक़ोदो कंदो आहे। अॼु असां पाण ॻाल्हाईंदासीं उन्हनि ॿारनि जे हवाले सां, उन्हनि माण्हुनि जे हवाले सां, उन्हनि फ़र्दनि जे हवाले सां जेके मुआशिरे जो तमामु मतिलबु इम्पॉर्टेंट हिकिड़ो हिसो आहे, उनखे असां इग्नोर नथा करे सघूं। उहे ॿार जेके घर में कंहिं न कंहिं हवाले सां कुदरती तौर ते अलाह साईं उन में असां अॼु प्रोग्राम जे आगाज़ में जॾहिं असां ॻाल्हायोसीं त हर इंसान में अलाह साईं का न का अहिड़ी सलाहियत ज़रूरु थो ॾिए जेका ॿिए में न आहे। उहा छा आहे, उहो वक़्त सां गॾु ख़बर पवंदी आहे इंसान जी। सो बहरहाल अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं उन्हनि ॿारनि ते, उन्हनि इंसाननि ते, उन्हनि दोस्तनि ते, उन्हनि फ़र्दनि ते, उन मुआशिरे जे अहम इशू ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं जेके असां इग्नोर कंदा रहिया आहियूं। अॼु पाण खे जाॻाइण जी ज़रूरत आहे, उन जे मुतालिक़ ॼाणण जी ज़रूरत आहे त उहे ॿार जेके चङी तरह सां ॻाल्हाए नथा सघनि, ॿुधी नथा सघनि, ॾिसी नथा सघनि, हली नथा सघनि, या ॻाल्हाइण में का हॿक आहे, या ॾिसण में या लुक वाइज़ थोरो असांखे मुख़्तलिफ़ नज़र ईंदा आहिनि, त असांजूं नज़रूं ऐं असांजा सुवाल मुख़्तलिफ़ थी वेंदा आहिनि। सो उन्हनि ते ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे। अॼु पाण स्पेशल प्रोग्राम कंदासीं ऐं स्पेशल केयर सां कंदासीं। इन लाइ जेके स्पेशल ॿार जेके असां चवंदा आहियूं उनखे स्पेशल केयर जीअं स्पेशल लफ़्ज़नि जी ज़रूरत हूंदी आहे, उन सां मुखातिबु थियणु वक़्तु अॼु असांजी जेका अॼु महिमान जेका आहे उहा अदी तमामु सुठो हिकिड़ो इदारो रन पई करे, जंहिंमें हू इन्हनि ई ॿारनि खे, इन्हनि ई फ़र्दनि खे चङी तरह मुआशिरे सां डील करणु सेखारे पई। मुआशिरे खे डील करणु न पई सेखारे, पर इन्हनि ॿारनि खे मुआशिरे सां डील करणु सेखारे पई त इहे ॿार मुआशिरे सां कीअं डील कनि,
सो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। जंहिं जंहिं घर जे जंहिं पाड़े में अगरि अहिड़ा क़िस्म जा ॿार आहिनि अॼु प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसनि, इनखे जांचण जी ज़रूरत आहे त उनखे कीअं डील कजे। अॼु असांजी मौजूद मेहमान आहे सलमा बहादुर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम, आप ठीक हैं? वेलकम करते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे पास आई। और उनके साथ आज सनिया फातिमा ज़ैदी हमारे साथ। कैसी है सनिया, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। आज तो पूरी दुनिया सनिया को देख रही है, क्या बात है सनिया की, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैम, मैंने कहा कि माशरे को हम नहीं सिखा रहे जी बिल्कुल कि इनसे कैसे डील किया जाए, हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं कि इस जालिम माशरे से कैसे डील किया जाए। क्या बात है? आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त बात कही है, क्योंकि बेसिकली हमें इन बच्चों को सिखाना है कि अपनी जगह कैसे बनानी है कम्युनिटी में। बिल्कुल जी, क्योंकि ये एक तरह से निगलेक्ट किए हुए चाइल्ड होते हैं या पर्सन होते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने आपका पूरा जो तारुफ आपने करवाया वो सुना। बेशक मुझे सिंधी तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, मगर काफ़ी चीज़ें समझ में बोल नहीं सकती होगी लेकिन समझ लेती हूँ। समझ गए, जी, बहुत जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। तो हमने यही कहने की कोशिश की कि इन बच्चों को क्या सिखाती हैं आप? जी जी, मैं थोड़ा सा अपना भी तारुफ करवा देती हूँ। सलमा बहादुर मेरा नाम है, उम्मीदगार रिहैबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, इसे रन करते हुए मुझे 15 ईयर्स हो गए। और मुझे इस फील्ड में, इस रास्ते पे, इस मिशन को लेके चलते हुए तकरीबन 27 ईयर्स हो गए। और बड़े मतलब एक मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैंने इस फील्ड को अपना एक बना लिया पैशन कि मुझे ऐसे बच्चों को हेल्प करनी है जिन्हें मतलब रियली हेल्प की ज़रूरत है, और जिन्हें सम टाइम एक बड़ा तल्ख लफ्ज़ है मगर यह है कि पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि वजह ये होती है कि पेरेंट्स अपने नॉर्मल बच्चों को तो कंप्लीट तवज्जो दे रहे होते हैं, उनकी स्कूलिंग हो रही होती है, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ को देखा जा रहा होता है, मगर इनसे हमारी कुछ तवक्कुआत कम होती हैं। शायद पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूर होते हैं, तो वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते। हालांकि ये अल्लाह ताला का हमारे लिए एक इनाम है, एक तोहफ़ा है। इनकी वजह से हमारी बहुत सारी माफ़रत होती है कि जब हम ऐसे अपने स्पेशल बच्चों को टेक केयर करके उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो सोसाइटी में मूव कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि ये जो स्पेशल चाइल्ड है ना, एक तरह से अल्लाह ताला ने हमें भी आजमाने के लिए कि हम किस तरह से अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे हम चल रहे हैं, या उनके देखते हुए हम अपनी कम्युनिटी को किस तरह से देखभाल कर रहे हैं, ताकि कल को ये बच्चे ख़ुद को किसी से कम ना समझें। आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर करते तो आज मैं एक इदारा नहीं रन कर रही होती। तो आप खुद भी 3 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुई? जी जी, मैं 3 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ, और उसके बाद इतनी सारी एक एज ए चाइल्ड बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और सम टाइम ऐसा है हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसा रवैया होता है जो मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है ना। जैसे अगर ऐसे नाम दे दिए जाते हैं तो मैंने इसको बहुत एक मतलब पॉजिटिव वे में फ़ाइट करके और स्टडी भी की, फिर इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग बहुत सारी की मैंने आउट ऑफ कंट्री, हॉलैंड, थाईलैंड, और ये इन्हीं बच्चों की ट्रेनिंग के सिलसिले में मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके आज इस इदारे को रन कर रही हूँ। तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब आपके हाथों से कुछ बच्चे या आपकी कोशिश से कुछ बच्चे अपनी लाइफ को बेहतर बना लेते हैं, या फिर वो जब नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, तो आई फील वेरी वेरी प्राउड कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मिशन के लिए चुना। आपका जो इदारा है उसमें क्या बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है या उनके बिहेवियर पे फोकस किया जाता है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मैं काम कर रही हूँ मल्टीपल डिसेबिलिटी पे ना, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, फिर सीपी पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनके फ़िज़िकली बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और हर बच्चे की ना एक नीड्स अलग हैं, उनकी मेंटल लेवल अलग है, मतलब आईक्यू लेवल उनका अलग है। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम बच्चे की तरबियत करते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो स्टडी में आगे जा सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टडी में तो नहीं मगर किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में आगे जा सकते हैं। आगे जाने से मुराद को वो ख़ुद को इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकें। फिर बच्चों को मेडिकल हेल्प दी जाती है।
पानी मिल जाएगा थोड़ा सा? जी जी, पानी है, पानी है। आए जैसी तई पंजो सनिया, आपको मैम सलमा क्या पुकारती हैं? कौन सा आपको कौन से प्यारे नाम से पुकारते हैं? सनिया ही बोलती हैं? सनिया। सनिया कितने बहन भाई हैं? मैं 12 साल। आपको 12 साल हो गए मैम के साथ? जी माशाल्लाह से। आपके अपने बहन भाई कितने? मेरे 2, एक बहन है एक। अच्छा, एक बहन है आपकी? एक बहन है, एक भाई और। एक भाई और है। अच्छा, आप क्या मैसेज होते हैं आपके जब आप मैम के इदारे में जाती हैं, फिर अपने घर जाती हैं, तो क्या फील करती हैं, क्या सीखती हैं वहाँ पे? मैं बहुत अच्छे, मैम मेरी काउंसलिंग भी करती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और फिजियोथेरेपी भी होती है। अच्छा सर। और मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप समझाती भी हैं बच्चों को मज़ीद कि क्या? पढ़ाती भी हूँ। इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं सनिया, आपको ज़्यादा पता हो, क्योंकि आप अगर टीचर हैं और ख़ुद आप बच्चों को समझाना बताना किस तरह से? इसका ये है कि अगर आप एक तो आपकी यानी कि समझ इस तरह से आपको करना चाहिए कि इसको इस तरह डील करना चाहिए कि उसको बुरा भी नहीं लगे। हाँ। और जो है वो निगलेक्ट भी ना हो, यानी कि उसको ये भी महसूस ना हो कि मैं उसमें हूँ। हाँ। इसमें आपके घर वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। अगर अम्मी अब्बू नहीं होते तो मैं आज इस मकाम पे नहीं होती। सही बात है, सही बात। अम्मी अब्बू फिर भी जो हैं वो सपोर्टिव रहते हैं। भाई बहन कैसे रहते हैं? जो घर वाले भाई बहन भी सब, उनका भी सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी। जी जी, उनका भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भाई और बहनें मज़ीद उस घर में हैं तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है आपके कज़न्स, फिर आ जाते हैं आपके दोस्त, फिर आ जाते हैं आपके मोहल्ले वाले। उन सब को मैं कहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है। जी, क्या ख्याल है सनिया? जी, इसी तरह से जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर उनको डील भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कितने सबसे बड़ी मिसाल ये है। एग्जैक्टली मैम सलमा है। तो आपको कितना अर्सा हो गया टीचिंग करते हुए? मुझे 12 साल। 14-15। हाँ, सलमा, आपके पास कौन सी एज के बच्चे ज़्यादा आते हैं? 14 साल। एक्चुअली हमारा ना एज का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे आते हैं जो मेंटल लेवल उनका थोड़ा पीछे है, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर 30 साल के भी उनका मेंटल लेवल जो है वो होगा 4 साल का, 6 साल का। तो ज़्यादा अदारे ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने एक एज लिमिट रखी होती है, और ये बच्चे जब अगर 30 साल के हो गए हैं तो वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, वो सिर्फ घर पे रहेंगे, तो उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह होता है ना। इस बात को सामने रखते हुए हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी। मेरे पास 30 साल के बच्चे भी हैं, और बच्चे तो आपको पता है मैंने किस सेंस से कहा कि अगर उनका मेंटल लेवल इस तरह से नहीं है। अच्छा, सनिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जब पैदा हुई तो 1 साल तक इसकी मदर जो है बहुत परेशान थी कि ये सीपी चाइल्ड है बेसिकली। मैंने बताया कि हम सीपी पे काम कर रहे हैं, तो इसकी मदर जो है वो चाहती थी कि ये किसी न किसी तरह से, मतलब पढ़े लिखे हैं तो वो इस तरह से इन्होंने इसको हेल्प भी बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर उन्होंने इसकी स्टडी पे काफ़ी तवज्जो दी, ये फिजियोथेरेपी के हवाले से। फिर और भी इसके काफ़ी इश्यूज़ होते हैं बच्चों के, जैसे देखा जाए तो साइकोलॉजी तौर पर ना, तो जैसे इसने बताया कि मेरी काउंसलिंग भी होती है। तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो जो सीख सकता है ना, जो उसकी स्किल्स हैं उन्हें सामने लाया जाए और उस पर काम किया जाए। अभी इसी साल में ना हमारी एक बच्ची है, वो डेफ एंड म्यूट थी, और डेफ म्यूट बच्चे जो है मेंटल लेवल उनका बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ। तो उस बच्ची ने काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग्स की उम्मीदगाह के प्लेटफॉर्म से, और आज वो अपनी फैमिली में, मतलब उसकी शादी हुई है तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। तो इस तरह से हमारा ये होता है कि हम किसी चीज़ पे ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमें सिर्फ यही करना है ना, हम हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक इंसान के 4 एरियाज हैं, उसमें सोशल भी है, उसमें आपके फिज़िकली भी है, उसमें आप देखें तो एजुकेशनल भी है। तो इस सब चीज़ों को हम सामने रखते हुए इनके सैंस करते हैं। सही। अच्छा मैम, वैसे आपको मतलब क्या लगता है रेशो, एक तो पढ़ा लिखा माँ बाप है, उनको पता है कि हमें बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, और एज के साथ साथ जो डिसीजन लेते हैं, ख़ास तौर पे ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि जब लड़कियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो उनकी शादी भी एक वक्त के मुताबिक की जाए।
क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत जो स्टडी की है, जब हम लेट ईयर्स में शादी करते हैं, 40 के बाद जब हम काफ़ी बर्थ होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं बच्चों में। ये फैक्ट है, ये साइंस इसको इस तरह से मानती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, बाज़-औक़ात नॉर्मल एज नॉर्मल बच्चे इस तरह से जब पैदा हो जाते हैं, तो माँ बाप कैसे डील करें इनको? ये तो पढ़े लिखे माँ बाप हैं जो इनको डील करते हैं, जिनको नहीं पता, जो अपनी इन औलाद को बोझ समझते हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दें तो वो क्या करें आपके तजुर्बे के मुताबिक? सर, जैसे आपने कहा ना कि एज फैक्टर भी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ इस दुनिया में आते हैं। जैसे इसमें सबसे एक बड़ा इशू होता है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उसमें क्रोमोसोम्स का कुछ इशू होता है, तो वो बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं। और एक इशू जो है वो है कज़न मैरिज का। अगर कज़न मैरिज होती है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है कि आपके बच्चे जो है वो स्पेशल हो सके। जैसे CP के बेसिकली मोस्ट केसेस जो है ना उसमें आते हैं कज़न मैरिज। और दूसरा ये है कि अगर बच्चा बर्थ टाइम पे वो रोया नहीं है तो उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से CP बच्चे होते हैं, जो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इसमें आते हैं। रही बात के जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो बच्चे को टाइम पे उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी तरबियत के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिन पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है उनके लिए क्या किया जाए? तो भी देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे उम्मीद का जो है वो मंथली बेसिस पे हम कुछ मीटिंग्स करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग, उसमें हम एक्सपर्टीज़ को बुलाते हैं ताकि उन पेरेंट्स को कुछ बताया जा सके। मैंने अभी इस पे यूट्यूब चैनल उम्मीदगार रिहैबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जिस पे स्पेशली मैं CP बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि CP बच्चे अगर हैं तो उनकी जो स्कूल में तो रिहैबिलिटेशन हो रही है, घर पे उनकी देखभाल कैसे की जाए। इस तरह से हम इन पेरेंट्स को भी साथ लेके चलते हैं ताकि ये अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करें और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम हों। देखिए, अगर CP बच्चा आपकी फैमिली में आ गया तो वो टाइम के साथ उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। सेरेब्रल पॉल्जी में एक्चुअली एक साम तो बहुत सारी हैं, मगर जो जिसके ज़्यादा इश्यूज होते हैं वो होते हैं स्पेस्टिक बच्चे ना, जिनकी फुल बॉडी। इस पे मज़ीद बात करते हैं। आप थोड़ा सा पानी भी पी लें, हमारे नसीम में थोड़ा ज़बरदस्त आग लगाई हुई है और मसाले भी डाले हुए। तो जी दोस्तों, ये असां वक्त है ब्रेक जो पाण मिलूं था ब्रेक खां पोइ जी भलीकार ऐं उन सां ॾिसे पई त छा पई ॾिसे जेके ॿार आहिनि हुन सां कीअं डील कजे, छा कजे। ज़ाहिर आहे असां सभु ॾिसूं पिया, उन सां न ज़रूरत आहे, सभिनी खे असांखे सभिनी खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। उन सां रोज़ डील करे पई मूंसां, स्पेशल आहे उन सां जे हवाले सां, पर जेका केयर आहे उहा हुजणु खपे। सनिया के पास है। सनिया, क्या प्रॉब्लम है जो आप अभी भी फील करती हैं कि ये ना होना चाहिए? तो लोगों को जो है सही अच्छी तरह, जब तक आप अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे तो आप लोगों को भी जो है हम लोगों को समझने में मुश्किल होगी जी। और सबसे पहले ये समझना भी चाहिए। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग कैसे, हम लोग को आगे भी बढ़ना है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हम और आप क्यों कह रही हैं? हम सब एक ही हैं, तो ये आप लोगों को और हम लोगों को समझने की क्या जरूरत है? ये अल्फाज मुझे तो थोड़े सा आप मुझे क्लियर करें ना, क्योंकि मैं तो आपको और मैं खुद को आप कोई फ़र्क महसूस नहीं कर रहा। हम भी फर्क नहीं, लेकिन तो बाज़ लोग जो करते हैं ना उनको कह रही हूँ। अव्वल तो फ़र्क होना ही नहीं चाहिए, है भी नहीं। हाँ, लेकिन आपको महसूस लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन उसको जो है इशू नहीं बनाना चाहिए। सही। इशू बनाएंगे तो वो फिर और आगे जाके और इशू बनेगा। सही। सनिया का थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि हमसे मुराद स्पेशल पर्सन जी, और अगर नॉर्मल लोग जो हैं या जो जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। किसी न हर इंसान में कुछ ना कुछ है। तो उसकी मुराद ये है कि अभी हम जो स्पेशल पर्सन हैं इन्हें इग्नोर ना किया जाए, उन्हें तवज्जो दी जाए। तो आप लोग की तवज्जो की वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप आगे हैं, आज आपको पूरी दुनिया देख रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो कभी टीवी पर नहीं आए, कभी किसी प्रोग्राम में नहीं गए, उनके पास दौलत भी होगी,
वो खुद को पता नहीं क्या समझते होंगे, लेकिन उनको उनके मोहल्ले वाला भी नहीं पहचानता और पूरी दुनिया में भी सनिया को देखा होती है। तो देखें आपकी जो पहचान है, आपका नाम है, आप जिस मकाम पर हैं, तो इस मकाम के लिए भी काफ़ी लोग तरसते हैं जी। इसी तरह से है। हाँ अच्छा सनिया, आप कितने बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ से एक्चुअली। सही। तो मैं क्लास 1 को लेती हूँ। आप क्लास 1 को लेती हैं? जी, और इनके सेंटर में भी पढ़ाती हूँ माशाल्लाह। और इनका सपोर्ट भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और ये हम लोग जो है वो ओलंपिक्स में भी जाते हैं और हम लोग का प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें हम लोग टैबलोज भी करते हैं। बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, मेरे पास भी स्कूल बच्चों का है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है उन बच्चों के लिए काम करना जो देख नहीं सकते। ज़्यादातर घरों में जो है पेरेंट्स या फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता, ऐसे बच्चों को इग्नोर किया जाता है, उनकी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता, उनकी तरबियत पे फोकस नहीं किया जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमारे माशरे में तरक्की के बावजूद भी ऐसे हैं बच्चे जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो वो भी करते हैं। हाँ, वो भी देखिए चंद पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ठीक टाइम पे, मतलब प्रॉपर टाइम पे उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उनकी एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे होते हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज़ पे तवज्जो दे रहे होते हैं, तो वो बच्चे आज सनिया की तरह, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे आज सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। मगर जो मैं 80% की बात कर रही हूँ वो ऐसे भी हैं, उसमें सम टाइम ऐसा है कि आप पढ़े लिखे लोगों को भी देखें जो एजुकेटेड हैं और अवेयरनेस रखते हैं हर सब चीज़ों की, वो भी अपनी सोसाइटी के डर के मारे बताते तक नहीं है कि हमारे घर में स्पेशल चाइल्ड है, लोग उनसे ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। और ये जो हमारी सोसाइटी के जो बनाए हुए हैं ना, एक कहना चाहिए कि खौफ है जो हमें अपनी औलाद को भी दूसरों को शौक करने में हम हिचकिचा रहे होते हैं। तो ये है एक हमारा उनको भी एक नॉर्मल लाइफ की ज़रूरत होती है ताकि वो भी बच्चियां जो आगे शादी तक उनकी जब एज पहुंचती है तो उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं शादियों में। बिल्कुल, देखिए आजकल तो ऐसा है कि नॉर्मल लोगों के लिए इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और जब ये स्पेशल चाइल्ड है, देखिए अगर किसी को कोई ऐसा इशू है ना कि आगे चल के आपको पता चलता है कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम जो है रन नहीं करे, तो उसके लिए बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हैं, आप डॉक्टर से रुजू कर रहे हैं, और इन बच्चों को इस तरह से नहीं करें कि इनकी शादियां नहीं हो, इनकी शादियां बेशक होनी चाहिए। देखिए पोलियो के केसेस हैं, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आपका जो जेनेटिक होगा जो आगे चलेगा, तो उसको भी लोग अवॉइड करते हैं कि इनसे शादी नहीं करनी, हमारे बच्चे ना स्पेशल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, इनको हमें अपने साथ लेके अगर चलना है तो ये चीज़ें भी हमें एक्सेप्ट करनी है कि स्पेशल चाइल्ड जो है वो जब अपनी एज में आएगा वो नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ है उससे भी वही उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके अपने सब कुछ। बिल्कुल, तो ये जो उनके राइट हैं, उनके हक हैं, उनके इमोशंस हैं, उन्हें समझना चाहिए ताकि वो खुद को दूसरों से पीछे ना रह जाए ना। बहुत सारी मैम सपोर्ट है आपको, लोगों की है, इदारों की है, गवर्नमेंट की है? सर फाइनेंशियल उस पर आप बात कर रहे हैं फंड्स के हवाले से, मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगी कि जो हमारा उम्मीद का रिहेबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट है, मैं जैसे बता रही हूँ कि मुझे 27 ईयर्स हो गए इस फील्ड में काम करते हुए और उम्मीद का को भी इस्टेब्लिश हुए 15 साल हो गए। हमारे पास अभी तक रेंट की जगह है, हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमें कोई गवर्नमेंट से फंड्स मिले हों या हमें कोई जगह ही ऐसी मिल जाए जहाँ पे हम ईज़िली इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के काम जारी रख सकें। और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमें फ़ंड्स की कितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की नज़र इस तरफ आती है, हम भी अप्रोच करते हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए ताकि जो हमारा फ़ंड्स का एक हिस्सा हमारा जाता है रेंट में, हम इन बच्चों की बहाली के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। तो फ़ंड्स की तो बहुत ज़्यादा कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई ऐसा फ़ंड्स नहीं मिला जो हमारे लिए हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारी आसानी पैदा हो। बाकी ये है कि हमारे पाकिस्तान में जैसे चैरिटी के हवाले से माशाल्लाह लोग बहुत बड़ा दिल रखते हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जैसे अभी कोविड के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उम्मीदगाह बहुत सफ़र कर रहा है। अगर लोग आगे बढ़ें और उम्मीदगाह को सपोर्ट करें तो इन बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने में मेरा एक साथ बने, ताकि हम
और बेहतर तरीके से इन बच्चों की लाइफ को बेहतर कर सकें। सही बात। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे पेरेंट्स इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग इन्हें अपनी सोसाइटी में जगह नहीं देते। तो हमें बेशक दिल बड़ा करना है, इन बच्चों को एक्सेप्ट भी करना है, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे हो सकते हैं काम वो हम ज़रूर करें। देखिए, हम छोटा सा काम भी कर सकते हैं ना, जैसे अगर हम इदारे को किसी मतलब किसी बड़े अमाउंट के साथ हेल्प नहीं कर सकते तो कोई एक चाइल्ड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे उसके अखराजात आप उठाएं और बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाएं। जब वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें कितना अजर मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये सब होना चाहिए कि जो मुश्किलात हैं एक बंदा फेस नहीं करे, क्योंकि मैं ये जो मिशन लेके चल रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, अपनी नेशन से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मुखय्यर हजरात, बड़ा दिल रखने वाले आगे बढ़े, और ये बच्चे हमारे ही बच्चों की तरह हैं। बिल्कुल इसी तरह। सनिया, आपके फ्यूचर क्या प्लान्स क्या हैं, क्या चाहती हैं, क्या ख्वाहिशात हैं? इनके जैसे बनना चाहती इनके जैसे बनना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इदारे खुलने चाहिए, लोग ही इदारे खोलते हैं, फिर इदारों से लोग इन लोग का काम करेंगे तो हमें भी अल्लाह ताला करे, हमारे साथ भी देगा, और जो है वो अच्छा, हमें अच्छा भी महसूस होगा। अच्छा, नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं सनिया की? मैं स्कूल जाती हूँ। कुकिंग वगैरह करती हैं? सिर्फ चाय बनाना। सिर्फ चाय बनाती हैं? ये तो गलत बात है सनिया, अम्मी का हाथ नहीं बटाती, कुकिंग नहीं करती, सफाई नहीं करती। हाथ तो कर लेती हूँ, जैसे डिनर लगाना है या लंच लगाना है तो सब्जी काटना, ये छोटे मोटे काम। म्यूजिक सुनती है, ड्रामा? म्यूजिक आप मत पूछो, क्रेज है। अच्छा, ओल्ड ज़्यादा ज़रूरत। अच्छा, पुराने ज़्यादा सुनती हूँ। पुराने गाने सुनती हैं? माशाल्लाह से। किसको पसंद करती हैं? मैं सबको पसंद करती हैं। अच्छा, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं सनिया? फ्रेंड्स कितनी हैं आपकी? बहुत सारी। स्कूल में भी हैं और यहाँ पे भी हैं। अच्छा। सबसे बड़ी फ्रेंड्स आपके साथ खड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स एंड बोल दो मामी भी है, मामा की तरह काम वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं, अम्मी की तरह आपको रखा है इन्होंने। सारे बच्चों का ऐसे ही आपसे या सनिया? हाँ जी, ये जरा ज़्यादा लाडली है। ज़्यादा लाडली आपकी? बच्चे तो खैर सभी मुझे बहुत प्यारे हैं, और मेरे मतलब मेरे ही बच्चे हैं वो, क्योंकि जब आप ये फीलिंग अंदर नहीं रखते तो आप कोई जज्बे के साथ काम भी नहीं कर सकते, और यही वजह है कि फिर मैंने शादी भी नहीं की कि मैं अपना टाइम जो है कम्प्लीटली अपने मिशन को और इन बच्चों को दे सकूं। डेडिकेशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको अपनी डेडिकेशन के साथ इश्क हो जाए तो फिर कोई चीज़ सामने या रुकावट नहीं बनती। और सर आई थिंक अब समझ में आता है कि शायद ये इश्क की कोई हद है, क्योंकि जब इंसान सब कुछ छोड़ के किसी एक चीज़ के पीछे चल पड़ता है, और जबकि उस टाइम पे उसे इतनी उम्मीद भी नहीं होती कि मैं कुछ कर लूँगा, मगर ये खुदा की तरफ से कुछ ऐसा प्लान होता है कि हम कोई मिशन चूज़ करें और फिर उसको बड़ी डेडिकेशन से लेके चलें। जैसे जब मैंने शुरू किया था, आज तक मुझे नहीं लगता कि मेरे पैशन में कुछ कमी आई है। बहुत सारे हर्डल हैं। शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किलात आई होंगी आपको? मुश्किलात तब होती हैं जब हम उन्हें मुश्किलात मान लेते हैं। और आई थिंक मेरा बहादुर होने का सबसे बड़ा जो एक है यही है कि मैं मुश्किलात के साथ, और इस सिलसिले में सनिया भी मेरे एक साथ अक्सर होती है, बहुत सारी दुआओं में भी लोग याद रखते हैं, और सनिया तो हर वक्त मुझे कहती है मम्मा मेरी दुआएं आपके लिए हैं, आपको कोई भी मुश्किल है वो अल्लाह ताला आसान करेगा। तो ये मुश्किलात जो है ना हमारी कभी कभी हमारी सोसाइटी की तरफ से दिए गए रवैये होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मतलब फ़ीमेल होने के नाते इस इदारे को लेके चल रही हूँ, तो लोगों को आगे बढ़ के मेरी मदद करनी चाहिए ना, तो कोई भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मिशन है जो लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ लेके जाना है। तो मैं समझती हूँ कि शायद इसी वजह से मैं उस तरह से एक फ़ंड्स के हवाले से अगर कहा जाए तो इतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर रही, मगर अगर देखा जाए कि बच्चों की रिहेबिलिटेशन के हवाले से तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ कि बहुत अपनी
मकसद में कामयाब हूँ। कितने बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में? मेरे पास ना 55 की स्ट्रेंथ है, जिसमें ऐसे भी हैं जैसे ओल्ड एज भी हैं जिन्हें मतलब हम डेली बेसिस पे हेल्प नहीं कर रहे होते, मगर ये है कि उन्हें हम अगर उसने फिजियो की ज़रूरत है तो वो हमारे इदारे से सर्विसेज ले सकते हैं। और पोलियो पेशेंट है जिन्हें अडॉप्टेशन की ज़रूरत होती है। सर आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा अडॉप्टेशन, जैसे मेरी स्ट्रिक है, मेरा ब्रेस है, उस हवाले से हम हेल्प करते हैं। मगर जो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास 30-35 बच्चे जो है ना वो डेली बेसिस पे उन्हें हम पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, मतलब उन्हें घरों से लाना है, घरों पे छोड़ना है। हॉस्टल नहीं है अभी हमारे पास, बट आई विश के खुदा मुझे कामयाब करे और हम एक टाइम पे उन बच्चों को भी हेल्प कर सकें जिनके या तो पेरेंट्स नहीं हैं या फिर उनके पेरेंट्स एजड हैं या फिर कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। तो मेरा बहुत अल्लाह से एक रिक्वेस्ट भी है कि इसे भी एक टाइम पे पूरा किया हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ना हम बहुत सारी आसानियाँ पैदा करने की तरफ अगर बढ़ रहे होते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं बहरहाल, मगर मुश्किलात पे काबू पा के आगे बढ़ना ही आई थिंक ये एक ज़िंदगी का नाम भी है, हिस्सा भी है। नहीं बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हम थोड़ा सा अपना वक्त ही निकाल के इनको दे दें ना, जी जी, तो बहुत कुछ हो सकता है। बस यही कहना चाहिए कि जैसे ये बच्चे हमारे पास आते हैं ना तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी तो यही एक फ़िक्र होती है ना कि वो कहते हैं कि मैम अगर कल को हम नहीं हैं तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो ये उनकी फ़िक्र के साथ में बिल्कुल मैं इमोशनली तौर पे भी और हर तरह से उनके साथ होती हूँ। और मैं समझती हूँ कि उस टाइम पे जो उनके लिए हमारा प्यार होता है या फीलिंग होती है कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, कोई नहीं देखता ना। स्पेशल पर्सन को तो पेरेंट्स को होते हुए लोग टाइम देना नहीं चाहते, तो अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर कौन देखेगा। तो वालिदैन इस पे बहुत फ़िक्रमंद होते हैं। तो इन चीज़ों को रखते हुए सामने मैं सोचती हूँ कि एक दिन आए कि हम कुछ ऐसा भी करें कि कुछ बच्चों के लिए हम हॉस्टल भी बना सकें। तो वालिदैन इन चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं और उनकी परेशानी बजा है। और आई थिंक उनको शुरू से ही अगर इन इदारों में या इंस्टीट्यूट्स पे डाल दिया जाए तो उनका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स को पता चले ना कि हमारे बच्चे में मतलब हम जब नॉर्मल बच्चों की एक परवरिश कर रहे होते हैं ना तो हमें अंदाज़ा होता है, माँ को तो अंदाज़ा हो जाता है। बच्चा 1 महीने का भी होगा तो उससे जब वो आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा तो पता चल जाता है कि हमारा बच्चा दूसरों से कुछ कम है। तो उसमें हमें करना ये चाहिए कि जैसे ही हमें पता चल जाए हम ज़रूर है अपने डॉक्टर से रुजू करें, हम ऐसे इदारों से। अगर बच्चा सीपी है तो उसे तो इमीडिएटली फिजियोथेरेपी चाहिए। समटाइम ऐसा है कि बच्चा पैदा हुआ उसके क्लब फिट है तो उससे तो उसी टाइम पे अगर उसको इलाज मिल जाएगा तो वो बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा सीपी है तो उससे तो सम टाइम ऐसा होता है कि तमाम लाइफ उसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, उसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है। तो अगर पेरेंट्स उसे समझते हुए उससे हमेशा उसकी इस तरह से हेल्प आउट करते रहें, ऐसे इदारों में भेजें। और इदारे बेशक शुरू से ही बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ज़ाहिर इदारे में एक्सपर्टीज़ लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर बच्चे को जितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन मिलेगी उतना जल्दी वो रिकवर करेगा। तो जो बच्चे व्हील चेयर यूज़र होते हैं फिर उन्हें भी इसी तरह से पेरेंट्स को और हमारी सोसाइटी को, हमारे इदारों को उन्हें हेल्प करना चाहिए ताकि वो अपने जो दूसरे स्किल्स हैं उन्हें इन्हेंस करें, उन्हें सामने लाए और सक्सेसफुल लाइफ गुजारें। अच्छा माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया है, बकौल आपके 15 साल आपको हो गए, तो जो बच्चे आपके पास पहले दिन से आए वो आगे बढ़े किसी और इंस्टीट्यूशंस में चले गए या अभी तक आप ही के साथ इंटेक्ट है? मेरे पास जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं ना जैसे देखा जाए कि मेंटली तौर पे दूसरों से थोड़ा पीछे हैं, वो तो अगर हमारे इदारे से जाएंगे भी तो दूसरे इदारे जो हैं उनकी एक एज लिमिट होती है, वो कहीं रखेंगे भी नहीं ना। जैसे भी 30 साल का बच्चा है अगर वो उसमें आर्ट एंड ड्राइंग में आगे जा रहा है तो हम उस पर काम करते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। सही ठीक है। सनिया का फोन आ गया, कौन फोन कर रहा था सनिया को? ऑफ कर दें। कौन कर रहा है सनिया? अब्बू कह रहे हैं। अब्बू से बात कर लेना, बता दें आपको, कोई मसला नहीं है। हाँ बात करें अब्बू, मैं प्रोग्राम में, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। क्यों नहीं, ये तो रियलिटीज है ना जिंदगी की। जब हम खाना खाते हैं नहीं क्यों, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखें सनिया कैसे बात करती है अपने बाबा से। जी नहीं हो रहा है बाबा, बोलो लाइव आ रहा है।
टाइम न्यूज़ पे चले सही है। हाँ, लिंक शेयर कर देंगे हम आपको। ओके ओके बाबा आ रहे अब्बू देख रहे हैं टीवी पे? नहीं, अब्बू थेरेपी कराने गए। मैं असल में अब्बू के भी ना वो हुई हुई है, सर्विकल प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो भी थेरेपी कराने गए। चले हम अब आपके वालिद साहब को ना इनकी लिंक भेज देंगे इस प्रोग्राम की, तो वो देखते रहेंगे यूट्यूब पे बाद में, और जब भी वो चाहें तो वो देख सकते हैं इस प्रोग्राम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी, आप कहें जो दिल में चाहे। इनके साथ जो ना बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। बच्चों के साथ भी बात अच्छी तरह से पढ़ाती भी हूँ और बात भी करती हूँ। जब तक हम लोग एक अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हाँ हम किससे बात कर रहे हैं। हाँ, सही। सबसे बड़ी ये जो है ना रवैया होता है। हाँ। कि हमारा रवैया कैसा होता है। मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। लेकिन मैंने जो है उसको प्रॉब्लम नहीं समझी थी। ठीक है, गुड गर्ल, ज़बरदस्त। तो आपने मास्क अभी तक ऐसे पहना हुआ है, मास्क हटा देना। हाँ, मास्क हटा। हाँ, मास्क आज हाँ, आज मास्क हटेगा। वैक्सीनेशन कंप्लीट है, कार्ड उसके पास है। ज़बरदस्त, कार्ड भी, वैक्सीनेशन भी हो गई सनिया की। जी, क्या बात है, क्या बात है। असल में इसने बहुत प्रॉब्लम की हुई है, कोविड ने ना। मेरा बस मुझे मिले कहीं ना, मैं ऐसा उसको कोविड को सुनाऊं कि वो हमें याद करता रहेगा जिंदगी। हमने काफ़ी उसको सुनाई भी है पाकिस्तानियों ने कोविड को, तो हमसे तो आजकल वो भाग रहा है ना। चलो शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में भी रिकवर हो गया। हाँ, कम बेहतर हो गया जी। अदी नसीम के पास, अदी नसीम किथे पहुंचता है जो बोर्ड ना है हर शे की बोर्ड है भैया चिकन करी है छा से बताएंगे बोर्ड पे कयो तहां इनके तहां चांवर जितरा तहां केड़ो भी नालो जो मां तो भत चढ़े दो अदी नसीम शेफ है अदी नसीम जो है अरे चिकन करी ठाईंदी बोर्ड त न ठाईंदी न हां खाई दिसजो पता मुखे चंदो हां हे तो वाकई बोर्ड ही है। असा का हो केर पुछंदा ता छा कंदा प्रोग्राम में असा हमेशा ये चंदा अदी नसीम बोर्ड ठाईंदी आ असा बोर्ड हारींदा आहियूं प्रोग्राम में। ने जो कलर डाडो जबरदस्त जबरदस्त बहरहाल कलर बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, कलर बहुत ज़बरदस्त है, खांसी भी ज़बरदस्त लगा। अच्छा, जैसे आपने उम्मीद गाह इसका नाम है आपके इदारे का, तो उम्मीद आप लोगों से क्या बांधती हैं और इन बच्चों से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद गाह इसका स्लोगन ये है, आ हाउस ऑफ होप फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो उम्मीद ये है कि लोग इन्हें एक्सेप्ट करें ना, सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट करेगी तो ये अपने जो इनकी सलाहियत है वो ये दिखा सकते हैं। इन्हें कभी ये नहीं समझा जाए कि ये किसी से कम है ना। अगर हम किसी एक जगह पे कुछ कम है तो अल्लाह ताला ने हमें ये क्वालिटीज़ दी हैं इंसान को कि उसमें और क्वालिटीज़ जो हैं वो उससे और बेहतर होंगी। तो उम्मीद का मकसद ये है कि ये उम्मीद गाह जो है स्पेशल बच्चों की एक उम्मीद है, और स्पेशल बच्चों की उम्मीद अपनी सोसाइटी से है कि उन्हें एक्सेप्ट करें, उनकी हेल्प करें। कौन सी एज से बच्चों को इदारों में भेजना चाहिए जो इस तरह से आप जहाँ महसूस करते हैं कि ये बच्चा हमारा थोड़ा सा इसमें इशू है अगर भी, तो क्या एज होनी चाहिए इनको मुख्तलिफ स्कूल्स में, इदारों में या इस किस्म के इदारों में भेजना चाहिए? जैसे हम बात कर रहे थे सीपी चाइल्ड की ना, सीपी चाइल्ड बाय बर्थ उसके इश्यूज जो हम शुरू हो जाते हैं ना, उन्हें तो बाय बर्थ ही आप ज़रूर है कि ऐसे इदारों के साथ कांटेक्ट करें ताकि उन्हें शुरू में ही जो उनकी फिजियोथेरेपी होगी, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, उससे उनकी लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, उनके फिज़िकल इशू कम होंगे। रही बात दूसरे बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, तो उन्हें ज़रूर है कि 2-3 साल के बाद आप ज़रूर उन्हें ऐसे इदारों में भेजें ताकि वो अगर स्टडी की जैसे दूसरे बच्चों की उम्र होती है तो अगर वो स्टडी में आगे निकलना चाहते हैं तो वो उससे समझ सके ना। तो इसलिए डिफरेंट एज फैक्टर हैं कि हम कौन से जो बच्चे हैं उन्हें कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए उनकी रिहेबिलिटेशन। सीपी बच्चों और जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे इन्हें तो जितनी जल्दी हो सके आप ज़रूर ऐसे इदारों में भेजें। चलिए, सही बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये बहुत ज़रूरी पूछना चाह रहा हूँ कि इनको डील करने के लिए जो असातिज़ा हैं उनकी कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो तमाम ज़रूरी हैं और उनको कहाँ उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और इनकी बुक्स या इनकी चीज़ें वो मुख्तलिफ होती हैं या वही होती हैं सेम?
जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं ना, सिवाय इसके कि जो ब्लाइंड है उनकी डिफरेंट है, मगर दूसरे जो बच्चे हैं उनकी नॉर्मल ही बुक्स हैं। उनके लिए कोई उन्हें सिखाने का एक तरीकाकार होता है। जैसे आप देखते हैं कि नर्सरी के बच्चे हैं, उन्हें हम कलरफुल ब्लॉक से, उनके अगर जो फाइन मोटर्स हैं उनके हवाले से मटेरियल अलग होता है ना, मगर बुक्स के हवाले से तो वही बुक्स है ना। सिर्फ जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी दूसरी बुक्स होती हैं, मगर इन बच्चों के लिए बुक्स वही हैं। उन्हें सिखाने का जितना मतलब उनका IQ लेवल है उस हिसाब से अगर सिखा रहे हैं तो उन्हें हो सकता है समटाइम पे बहुत टाइम लग जाता है। आप उन्हें कलरफुल ब्लॉक से बहुत सारी चीज़ें, अकाउंटिंग उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें कलर सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इससे बिल्डिंग कैसे बनानी है, किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें, जैसे एक नॉर्मल बच्चा जो 5 ईयर तक उसकी जो ज़हनी निशुनमा हो रही होती है, तो इसी तरह से इन बच्चों के साथ भी वैसे ही चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में, और आपको यहाँ पे देख के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सनिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। यदि नसीम ज़बरदस्त दोस्तों, इन सां गॾु असांजो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो आहे। आख़िर में दरख़्वास्त कंदा आहियूं सिर्फ़ु दुआ जी। असांखे उमेद तव्हां सां जेका आहे न वाबस्ता, उहा सिर्फ़ु दुआ जी आहे। तव्हां दुआ कजो, तव्हांजी दुआ सां असांजा कम आसान थी वेंदा आहिनि, आसान थी वेंदा। सो इन करे अलाह से तव्हां सभिनी खे आबाद रखे ऐं असांजे लाइ दुआ कजो। सुभाणे तव्हां सां इंशाअल्लाह थींदी मुलाक़ात सेम टाइम ते। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।